नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज लाल वेलकम करेंगे, लाल स्वागत, क्योंकि आज की बाज़ार लाल में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है और हर किसी का भी पोर्टफोलियो लाल ही है आज। आज हम देखें तो बीएसई जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स भी लगभग कि 800 पॉइंट गिर चुका है और 1% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रहा है आज। नेक्स्ट हम देखें तो निफ्टी 50 में भी सेम चीज़ है और 23,000 का जो सपोर्ट लेवल था 2 हफ्ते से जहाँ से हम सपोर्ट ले रहे थे वो भी टूट चुका है और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद 23,000 को छू के नीचे आ चुके हैं और लगभग कि 250 पॉइंट की नीचे आके आज हमने क्लोज़ किया है। तो अगर हम खोजने चले कारण, रीज़न देखना ही हमारा काम है। तो अगर हम कारण को देखने चले तो देख पाएंगे इसके पीछे का मेन कारण जो है वो है चाइना। चाइना से एक बड़ी खबर आई और उसके चलते ही जो यूएसए है, यूएसए का जो टेक मार्केट है जिसके चलते यूएसए को जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांसमेंट के लिए, नई चीज़ को खोजने के लिए, उसी मार्केट का खतरा भी दिखाई दे रहा है इसी चाइना से जो न्यूज़ आया है उसके चलते। और उसके चलते डाउ जोन्स का जो मार्केट है, लाइव मार्केट, वहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी करने के बाद अभी 8 पॉइंट ऊपर जाके ये ट्रेड कर रहा है। और यूएसए का नैस्डैक जो है, जो आईटी इंडस्ट्री का इंडेक्स है, वो लगभग कि 3.5% डाउन है और ये बहुत नीचे आके ओपन हुआ है और उसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें कारण की, जो कारण है वो है एआई और चैट जीपीटी जो है वो यूएसए में यूएसए का टेक्नोलॉजी है और इसके चलते कुछ ही दिनों में, लास्ट के कुछ ही सालों में देखने को मिल रहा था कि चैट जीपीटी अनबीटेबल है और इसके आसपास भी कोई टिक नहीं पा रहा था इसके टेक्नोलॉजी के चलते। और जो कुछ भी छोटा प्लेयर आसपास भी आ रहा था वो भी इसके मुकाबले अच्छा नहीं था, इसलिए चैट जीपीटी डोमिनेट कर रहा था एआई सेक्टर। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि डीप सीक करके एक एआई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुका है, खोज या आविष्कार हो चुका है चाइना में, जो कि अभी चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है। और सिर्फ टक्कर ही नहीं, हमें देखने को मिल रहा है कि चाइनीज़ एआई स्टार्टअप डीप सीक सार्पास पीछे छोड़ चुका है चैट जीपीटी को एप्पल ऐप स्टोर में। डीपसीक जो चाइनीज़ एआई टेक्नोलॉजी है वो अभी पीछे छोड़ चुका है चैट जीपीटी को। इसी के चलते हमें दिखाई दे रहा है कि चैट जीपीटी को बनाने में जो जितना टाइम और लागत लगा था उसके मुकाबले बहुत कम में चाइना ने बना दिया है डीपसीक को। और ये चैट जीपीटी से एडवांस भी है। अभी हम देखने चले तो देख पाएंगे कि एआई के लिए जो चिप लगता है वो उसके जो सेक्टर है उसमें जो भी बिजनेस उसके अराउंड है वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इसी बात के चलते। जो अगर हम देखें तो एएसएमएल होल्डिंग का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि गिरावट इसी बात के चलते डीपसीक के कारण अभी लाइव जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7.5%, लगभग कि 7.5% ये डाउन है। नेक्स्ट कंपनी के तरफ हम रुख करें तो हम देख पाएंगे कि टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड जो जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है, इसके भी सेम सिचुएशन है और ये भी लगभग कि 5% की गिरावट के साथ नीचे आ चुका है। अभी इस फील्ड का जो मेजर प्लेयर है जो है एनवीडिया, उसके बारे में हम बात करें तो देख पाएंगे कि इसका तो बहुत बुरी तरीके से बैन बन चुका है और ये लगभग कि 16.5% नीचे आके अभी ट्रेड कर रहा है। यह भी हमें देखने को मिला था एक वक्त में कि अगर हम 5 साल का ये चार्ट देखें तो एनवीडिया का जो चार्ट है हमें देखने को मिल रहा है 2024 के शुरू शुरू में ये $50 का था और लगभग कि 1 साल के अंदर ही ये 3 गुना हो चुका था। और अभी इस बात के चलते बड़ा गिरावट भी दिखाई दे रहा है। अ, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो कंक्लूशन अब हम क्या बोल सकते हैं, मेजर कंक्लूशन यही होगा कि चैट जीपीटी के मुकाबले डीप सीक बहुत ही एफिशिएंट है और जो चाइना ने जो लागत लगाई है और टाइम दिया है वो चैट जीपीटी को बनाने में जो टाइम और लागत लगा था उससे बहुत ही कम है। और चाइना इसी टेक्नोलॉजी में आगे भी बढ़ सकता है और इसी से बेस्ड दूसरी टेक्नोलॉजी भी बना सकता है और इसके चलते ही
दिखाई दे रहा है। और इसी बात के चलते हमें ग्लोब का जो मेजर मार्केट है उसमें ज़्यादातर मार्केट में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं। डैक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और जो कि जर्मनी का है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि 112 पॉइंट नीचे आ चुका है। और पहले ये बहुत गैप डाउन ओपन हुआ और कुछ रिकवरी करने के बाद ये थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अभी भी लाल में ही ये है। फुटसी की अगर हम बात करें तो ये भी सेम चीज़ है, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर आके ये क्लोज़ किया है। अगर हम बात करें फ्रांस का भी सेम चीज़ ही है, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी करने के बाद माइनस में ही ये क्लोज़ कर चुका है। जापान के भी हम नंबर देखें तो ये भी लगभग 1% डाउन है। और इसी के चलते जो हमारा निफ्टी 50 है वो भी 1% से ऊपर आज नीचे आके क्लोज़ किया है। अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में बोले तो इनका कुछ डिसीजन अच्छा है, जो कि जैसे कि वार रुकवाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, और ऑयल का भाव भी ये कम करने के लिए ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन इनके साथ ही ये भी बोल चुके हैं कि ज़्यादातर कंपनी के लिए ये बोल चुके हैं कि अमेरिका में आओ, इन्वेस्ट करो, नहीं तो टैरिफ का सामना करो। इसके चलते हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि यूएसए का मार्केट हाथ से निकल जाए। और उन्होंने ट्रम्प ये भी बोले हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम से मिनिमम होगा, लगभग कि 15% तक ये नीचे ले जा सकते हैं। और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं, हम इनकम टैक्स की भी बात करें तो इनकम टैक्स के बारे में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ही ट्रम्प बोल चुके हैं कि इनकम टैक्स ज़ीरो कर दिया जाएगा, या पहले जो प्रीवेल कर रहा था उसके जैसा नहीं रहेगा, उससे बहुत ही कम हो जाएगा। अभी उम्मीद की किरण है निर्मला सीतारमण जी, और उनके पेश किए गए बजट के ऊपर ही है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा इकोनॉमी कैसा होगा नेक्स्ट फेज़ के लिए, नेक्स्ट इकोनॉमिक फेज़ या नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए। तो इसी टॉपिक के लिए इतने सारे टॉपिक के लिए अभी फिक्स्ड कुछ भी नहीं है कि बजट में कुछ अच्छा चीज़ आएगा कि नहीं, इसलिए अनसर्टेनिटी अभी अभी है अनसर्टेनिटी, इसलिए बाज़ार बुल के कंट्रोल में नहीं है, अभी है बियर के कंट्रोल में, इसीलिए और भी ज़्यादा नीचे आने की संभावना है। और इसके अलावा जो अदर्स कारण है वो तो कंटिन्यू है ही, जिसमें हम देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये का डाउनफॉल कंटिन्यू हो रहा है। एफआईआई का जो बिग वाली है वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जीडीपी का जो आंकड़ा है वो भी डाउन है। और फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में मीटिंग है वो भी अपने पोजीशन पकड़े हुए हैं कि रेट कट होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन मेन जो रीज़न है आज का डाउनफॉल का वो है डीपसीक। और डीपसीक के चलते जो यूएसए का आईटी मार्केट है, आईटी मार्केट में जो प्रॉब्लम आ सकता है, इसी के कारण नास्डैक कंपोजिट में जो आईटी इंडस्ट्री का, यूएसए का आईटी इंडस्ट्री का इंडेक्स है, वहाँ पे भी हमें अभी तक 3.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज हमारे मार्केट में भी अगर हम देखें तो टॉप लूज़र्स के कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि पहली जो 3 कंपनियाँ हैं वो आईटी कंपनियाँ हैं, और इन तीनों में ही हमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ये लगभग कि 4.5% से 4% के आसपास ही इन तीनों कंपनी में ही डाउनफॉल देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी आईटी के रिलेटेड है उनमें ही ज़्यादा गिरावट का सामना आज किया है। अगर हम सेक्टरल इंडेक्सेस भी तरफ देखें तो हम देख पाएंगे कि आईटी का जो आंकड़ा है, निफ्टी आईटी में भी आज लगभग 3.5% का गिरावट देखने को मिला है। और निफ्टी 50 में इनका वेटेज बहुत ही है, इसलिए निफ्टी आईटी में गिरावट होने के कारण ओवरऑल गिरावट हमें देखने को मिला है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।